कि चित्त चिंता किए धारण, कि चित्त चिंता किए धारण न कोशिश काम आएंगी, कि चित्त चिंता किए धारण न कोशिश काम आएंगी, कि जिस पल हो गया रब का, कि जिस पल हो गया रब का शरण में खो गया उस पल, कि जिस पल हो गया रब का कि रब में खो गया उस पल, कि सारी मंजिलें मस्तक तेरे सम्मुख झुकाएंगी, कि सारी मंजिलें मस्तक तेरे सम्मुख झुकाएंगी, कि सारी मंजिलें मस्तक तेरे सम्मुख झुकाएंगी। यही होता है। आप हजारों हजार चिंताएं अपने मनोमस्तिष्क में लेकर के घूमते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, सारी सुविधाओं के साथ कोशिशें करते हैं और निरंतर कोशिशों का परिणाम भी रास्ता दिखाता नहीं। मंजिल छटक करके दूर चली जाती है और हम उस मंजिल के लिए, उस कामना के लिए, उस वासना के लिए तड़पते रहते हैं। मगर अगर ईश्वर के शुभत्व से भरा हुआ मंजिल है, शुभत्व से भरा हुआ रास्ता है, शिवत्व का बेजोड़ मंजिल तक जाने का रास्ता है, तो प्रभु वहां तक ले जाता है। बशर्ते प्रभुमय हो जाना पड़ता है, ईश्वर के शरण में जाना पड़ता है, अपना सर्वस्व समर्पण के साथ ईश्वर का आत्मबोध हो जाना पड़ता है, अर्थात ईश्वरत्वमय हो जाना पड़ता है। और जहां ऐसी भावनाएं छलक करके आती हैं, भक्ति भावना, समस्त व्यग्रताएं, समस्त चिंताएं, समस्त अवसाद तिरोहित हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। लक्ष्य तक जाना नहीं पड़ता, संसार के समस्त लक्ष्य उसके सम्मुख झुक जाते हैं, सारा वितान उसका हो जाता है, सारा विस्तार अनंत हो जाता है और वह अनंतमय हो जाता है, वह मामय हो जाता है। और यही सफलता का राज है, यही स्वयं तक पहुंचने का सन्मार्ग है। और इसी बात पे मैंने कहा कि चित्त में चाहे जितनी चिंताएं धारण कर लीजिए, लक्ष्य हमेशा दूर होता चला जाएगा, जब तक कि भगवत कृपा न बरसे, जब तक ईश्वर की महिमा का झनकार न हो। इसलिए समर्पण के साथ उसका स्तमन करते रहना चाहिए, न कि चित्त में चिंता, अपने दिमाग में चिंताओं का बोझ धारण करके हम ढोते रहें, मस्तिष्क में अवसाद से अपने